अगर आप पौधे को पानी देते हैं तो यह बढ़ता है। अगर मैं मसालेदार खाना खाता हूँ तो मुझे पेट में दर्द हो जाता है। अगर बारिश होती है तो मैदान भीग जाता है। जब सूरज डूबता है तो अंधेरा हो जाता है। तो अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इनको कैसे बनाते हैं। ये सेंटेंसेस होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी शर्त वाले वाक्य। और इसमें भी मैंने यहाँ पर लिए हैं जीरो कंडीशनल्स। 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, 0, 1, 2 एंड 3। यहाँ पर मैंने जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस लिए हैं, वो कंडीशनल सेंटेंसेस जो जनरली ट्रू होते हैं, यानी साइंटिफिक एंड जनरल ट्रुथ्स जिसमें होते हैं। अब इन सेंटेंसेस में क्या होता है, फर्स्टली ये इफ या व्हेन से शुरू होते हैं। फर्स्ट क्लॉज में यानी फर्स्ट सेंटेंस में कंडीशन होती है, शर्त होती है। और सेकंड क्लॉज जो होता है, जो सेकंड सेंटेंस होता है, उसमें उस कंडीशन का रिजल्ट होता है। मतलब अगर ये हो या ये होता है तो ये होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, इफ या व्हेन से सेंटेंस शुरू होता है। फर्स्ट सेंटेंस जिसमें शर्त होती है, कंडीशन होती है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनता है, यानी सिंपल प्रेजेंट या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या इज एम आर वाला सेंटेंस। और जिसमें रिजल्ट होता है सेकंड क्लॉज, वो भी उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिससे ये और क्लियर हो जाए। फर्स्ट है, अगर आप पानी को जमाते हैं तो यह बर्फ बन जाता है। तो जनरल ट्रुथ है ये, इफ यू फ्रीज वाटर इट बिकम्स आइस। तो आप देखिए इफ से सेंटेंस शुरू हुआ है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। बीच में हम तो के लिए देन नहीं लगाते, THEN देन नहीं लगाते, ओनली कॉमा लगाते हैं। और सेकंड सेंटेंस, सेकंड क्लॉज भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और दूसरा सेंटेंस जो रिजल्ट वाला सेंटेंस है वो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अगर आप पानी को जमाते हैं तो यह बर्फ बन जाता है। इफ यू फ्रीज वाटर इट बिकम्स आइस। नेक्स्ट है, अगर मैं मसालेदार खाना खाता हूं तो मुझे पेट में दर्द हो जाता है। तो जो कंडीशन वाला सेंटेंस है वो हम इफ से शुरू करेंगे। इफ आई ईट स्पाइसी फूड आई गेट स्टमक एक। अगर मैं मसालेदार खाना खाता हूं तो मुझे पेट में दर्द हो जाता है। कंडीशन क्या है, इफ आई ईट स्पाइसी फूड। रिजल्ट क्या है, आई गेट स्टमक एक। दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। नेक्स्ट है, अगर बारिश होती है तो मैदान भीग जाता है। इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। जब सूरज छिपता है तो अंधेरा हो जाता है। When the sun sets, it becomes dark. तो when भी लगा सकते हैं और if का यूज करके भी बना सकते हैं। तो हमें जिसमें कंडीशन होती है उस सेंटेंस में if या when का यूज करना होता है। When the sun sets, it becomes dark. और सेंटेंसेस देखिए, यदि आप नीले और पीले रंग को मिलाते हैं तो आपको हरा रंग मिलता है। If you mix blue and yellow color, you get green. If you mix blue and yellow color, you get green. जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाता है। When we heat water, it turns into vapor. When we heat water, it turns into vapor. यदि वह आता है तो उसे इंतजार करने के लिए कहो। If he comes, tell him to wait. If he comes, tell him to wait. जब बादल गरजते हैं तो बारिश होती है। It rains when the cloud thunders. It rains when the cloud thunders. यहाँ मैंने कंडीशन वाला सेंटेंस बाद में लिखा है और रिजल्ट वाला पहले लिखा है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटेंस को कि हम कंडीशन वाले सेंटेंस को बाद में कर दें और रिजल्ट वाले को, यानी बारिश होती है, जो रिजल्ट है, जो कंडीशन का रिजल्ट है वो पहले लिख दिया है, इट रेन्स व्हेन द क्लाउड थंडर्स। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि बीच में कॉमा नहीं आएगा। इट रेन्स व्हेन द क्लाउड थंडर्स। नाउ वन सेंटेंस इज फॉर यू। अगर मैं बीमार होता हूं तो डॉक्टर के पास जाता हूं। राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।